Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. 11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जो कि अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को याद है। और हो भी क्यों ना, उस दिन आतंकवादियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। ये बात है 11 सितंबर 2001 की, जब सुबह के 7:59 पर बॉस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 उड़ान भरती है लॉस एंजलिस के लिए। इस फ्लाइट में टोटल 92 लोग सवार थे, जिसमें से कि 11 क्रू मेंबर और 81 पैसेंजर थे। उड़ान भरने के 15 मिनट बाद फ्लाइट में 5 लोग खड़े होते हैं और पूरी प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। उस समय तक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होती थी, तो बस ऊपर ऊपर की चेकिंग होती थी, जिस वजह से उनके हथियार पकड़े नहीं जा सके। उनमें से ही एक आतंकी पायलट के कॉकपिट में घुसता है और पायलट और को पायलट को ज़बरदस्ती निकाल कर खुद से प्लेन को उड़ाने लगता है। ठीक इसके 15 मिनट बाद 8:14 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 ये भी उड़ान भरता है बॉस्टन के उसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए। इस प्लेन में टोटल 65 लोग सवार होते हैं। जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ करता है, इस प्लेन को भी हाईजैक कर लिया जाता है 5 हाईजैकर्स के द्वारा, और फिर 2 लोग कॉकपिट में जाते हैं। पायलट और को पायलट को हटाकर खुद से प्लेन को उड़ाने लग जाते हैं। इन लोगों ने पहले से ही प्लेन को उड़ाने की ट्रेनिंग ले ली थी। उस समय तक प्लेन के कॉकपिट में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो ऐसा है कि प्लेन के कॉकपिट में घुसने के लिए एक कोड होता है और वो कोड कुछ ही लोगों को पता होता है। तो अब प्लेन के कॉकपिट में घुसना इतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो 7:59 पर पहला और 8:14 पर दूसरा, यानी कि अब तक 2 प्लेन हाईजैक हो चुके थे। अब ठीक 8:20 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 777 उड़ान भरती है वॉशिंगटन के ड्यूलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि वर्जीनिया के रास्ते लॉस एंजलिस जा रही थी। इसमें कुल 65 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही इस प्लेन को भी हाईजैक कर लिया जाता है 5 हाईजैकर्स के द्वारा। तो 7:59 से 8:20, मतलब इस 21 मिनट में अमेरिका के आसमान में उड़ रहा 3 प्लेन अब आतंकवादियों के कब्जे में था। करीब 22 मिनट बाद 8:42 पर चौथा और आखिरी प्लेन हाईजैक किया जाता है। ये यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 93 जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए जा रही थी। इसमें टोटल 64 लोग सवार थे, जिसमें कि 4 हाईजैकर्स थे, और इसे भी हाईजैक किया जा चुका था। अब पहला प्लेन जो हाईजैक हुआ था यूनाइटेड एयरलाइंस का फ़्लाइट 11, उसका डायरेक्शन चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर किया जाता है और 8:46 पर उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में टकरा देता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त की एक ऐतिहासिक बिल्डिंग थी अमेरिका में, और एक समय में यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। उस वक्त के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, वो इस समय फ्लोरिडा के एक स्कूल में घूमने जा रहे थे। वो अभी रास्ते में थे। उनके जो व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो जॉर्ज बुश को बताते हैं इस घटना के बारे में, और बुश को यकीन नहीं होता है। इसके बस 17 मिनट बाद दूसरी प्लेन जो 8:14 पर उड़ान भरी थी, उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में जाके टकरा दिया जाता है। यह क्रैश होता है 9:03 पर। यह दूसरा क्रैश था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर में। इस समय तक यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके थे और सेकेंड क्लास के बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे। बच्चे उन्हें पोएम सुना रहे थे। इसी बीच उनके चीफ ऑफ स्टाफ क्लासरूम में आते हैं और धीरे से उनके कान में कहते हैं, अमेरिका इज़ अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश उस क्लास में बैठे रहते हैं, बच्चों से बातें करते हैं
उनसे उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं अगले 7 मिनट तक। बाद में कई लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इस बात के लिए कि क्यों नहीं उन्होंने तुरंत एक्शन लिया जब उन्हें पता था कि अमेरिका पर हमला हुआ है। प्लेन के टकराने से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और देखते ही देखते 9:59 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर कोलैप्स कर जाता है। इसके 29 मिनट बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी ताश की पत्तों की तरह ढह जाता है। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग जमींदोज़ हो जाती है। इसके बाद 9:37 तीसरा जो प्लेन था अमेरिकन एयरलाइंस का फ़्लाइट नंबर 77 उसे टर्न कर दिया जाता है वाशिंगटन डीसी की तरफ। वाशिंगटन डीसी यूएस की कैपिटल है। वाशिंगटन डीसी से थोड़ी सी दूरी पर मौजूद है यूएस के सुरक्षा विभाग का हेडक्वार्टर, जिसे पेंटागन के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है अमेरिका के लिए। फ़्लाइट 77 को इसी बिल्डिंग में गिरा दिया जाता है। अब तक यूएस के तमाम सुरक्षा विभाग, यूएस आर्मी, FBI, एयरपोर्ट अथॉरिटी, CIA, ये सभी अफरा तफरी में थे। उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस समय तक यूएस की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया जाता है। जितने भी हवाई जहाज़ हवा में मौजूद थे उन सब को ऑर्डर दिया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी लैंड कर दें अपने नज़दीकी एयरपोर्ट पर। इसी बीच चौथा प्लेन जो सबसे आखिर में उड़ा था उसे व्हाइट हाउस या फिर यूएस के कैपिटल में क्रैश करवाना था। व्हाइट हाउस जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं और यूएस कैपिटल जहां लेजिस्लेटिव मेंबर्स बैठते हैं। यूएस की कैपिटल को आप भारत की पार्लियामेंट से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थे। इस प्लेन में जो लोग मौजूद थे, जब प्लेन हाईजैक हुआ तो कुछ लोगों ने अपने फ़ोन को ऑन कर लिया। फिर इन्हें फ़ोन कॉल्स आने लगी इनकी फैमिली मेम्बर्स की, और फिर इन्हें पता चलता है कि क्या हो रहा है अमेरिका में। ऑलरेडी 3 प्लेन्स को क्रैश किया जा चुका था। जल्द ही प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को समझ में आ जाती है कि बाकी प्लेन्स की तरह इनका प्लेन भी क्रैश करवाया जा सकता है। तो कुछ पैसेंजर्स ने बहादुरी दिखाते हुए हाईजैकर्स के साथ हाथापाई शुरू कर दी और उनके हाथ से कंट्रोल लेने की कोशिश करने लगे। 2 हाईजैकर्स जो प्लेन उड़ा रहे थे उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया और इसी वजह से ये प्लेन अपने तय मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। आखिरकार ये प्लेन भी क्रैश लैंड हो गया एक खाली खेत में। इससे ये हुआ कि बहुत से लोगों की जान बच पाई पैसेंजर्स के बहादुरी की वजह से। जब ये खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है, पता चलता है कि 3000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 6000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस घटना के 3 साल बाद 2004 में ओसामा बिन लादेन एक टेप जारी करता है, यह कहते हुए इस हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन और आतंकी संगठन अल-कायदा का हाथ था। ओसामा बिन लादेन ने ऐसा क्यों किया, इस हमले की साजिश कब, कैसे और कहां हुई, ये हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।